गई कार्तिक पूर्णिमा की पुण्यकारी तिथि। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। जिस तरीके से धर्म को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं और धर्म से जुड़ी बहुत सी कहानियां और कथाएं भी जुड़ी हुई हैं कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके की दीपावली मनानी चाहिए। हाल ही में 19 तारीख को यानी कि आज के दिन पे है कार्तिक पूर्णिमा का महापर्व। कहते हैं 14 साल के वनवास के बाद राम जी अयोध्या लौटे थे और उसके 15 दिन के बाद पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा, जिसे कहते हैं देव दीपावली। देव दीपावली के महत्व क्या है और कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है, हमारे साथ में ज्योतिष आचार्य डॉक्टर आशीष गुप्ता जी, तो उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और महत्व क्या है उसके बारे में पूछेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग क्या करें, किस तरीके से स्नान करें, किस तरीके से दान दें और क्या क्या चीजों का विशेष ध्यान दें जिससे माता लक्ष्मी जी की कृपा हमारे परिवार पे हमेशा बनी रहे। किस तरीके से 14 साल के बाद राम जी अयोध्या लौटे थे और कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है, कुछ बातों को लेकर के हमारे साथ में हैं डॉक्टर आशीष गुप्ता जी, जो ज्योतिष के ज्ञानी भी हैं। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है सर। प्रणाम। कार्तिक पूर्णिमा के बारे में कुछ विशेष बताइए। अर्चना जी, कार्तिक पूर्णिमा इस बार 18 नवंबर को भी मनाई जा रही है और 19 नवंबर को भी मनाई जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा वैसे तो साल में 12 पूर्णमासियां हैं और इन 12 पूर्णमासियों का अपना महत्व है। इन 12 पूर्णमासियों में जो सबसे बड़ी पूर्णमासी कही जाती है वो, और कार्तिक पूर्णिमा का इतना बड़ा महत्व है स्नान का, दान का, जप का, जो विस्मरणीय है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति व्रत लगता है, स्कंद पुराण के अनुसार उसे एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करता है उसे 1 वर्ष के अभिषेक का फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो मां गंगा में स्नान करता है उसे 1 वर्ष की पूर्णमासी पर गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा को प्रातःकाल सुबह उठकर आपके घर के नजदीक, आपके शहर के नजदीक, जहां पर भी आप हो, गंगा स्नान करें। किसी कारणवश स्वास्थ्य ठीक ना रहने की दशा में आप यदि नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पर, तो हर प्रत्येक घरों में गंगा जल की कैन या गंगा जल रखा होगा, उसको बाल्टी में, टब में डालकर आप स्नान करें। उसके बाद भगवान शंकर के ऊपर सफेद तिल, सफेद चावल, दूध, दही, सफेद घी, सफेद चंदन, सफेद वस्त्र, जनेऊ, सफेद जनेऊ जरूर चढ़ाएं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शंकर की पूजा का सबसे बड़ा महत्व है। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नामक महाराक्षस का वध आज के दिन ही किया था, इसलिए इसे भगवान शंकर का जो नाम है त्रिपुरारी, तो जो त्रिपुरा राक्षस का वध किया था इसे भगवान शंकर को त्रिपुरारी भी कहा गया है। मैं कल पढ़ रहा था एक किताब में, एक सूर्यान पुस्तक थी, उसमें पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शंकर का अभिषेक करने से, भगवान शंकर पर जलदान करने से, भगवान शंकर पर दूध दान करने से बहुत 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 फलों की प्राप्ति होती है। और कार्तिक पूर्णिमा पर ये 4 बातें आप सभी लोग ध्यान रखें। मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात है, आप अपने माता पिता की बात मानें, आप अपने बड़ों का सम्मान करें। इस दिन ब्राह्मण को घर पे बुलाकर भोजन अवश्य कराएं। इस दिन किसी गरीब को या कोई व्यक्ति निकल रहा हो, असहाय हो, उसकी सेवा जरूर करें। कोशिश करें कि घर में यदि आपकी जो भी अवस्था हो, आर्थिक स्थिति जो भी हो, घर से बाहर निकलकर 5-5 पूड़ी, थोड़ी सी सब्जी, अचार रख के रास्ते में कोई मिल जाए उसे दे दे, कहीं किसी गरीब को दे दे, कहीं किसी व्यक्ति को दे दे। इसका बहुत बड़ा महत्व है। कुछ लोग इसे खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण भारत में ये खिचड़ी का त्यौहार भी कहा जाता है, इसे मकर संक्रांति का त्यौहार खिचड़ी का होता है। ऐसे इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा अपने आप में एक वो त्यौहार है जिसका फल वर्ष भर व्यक्ति को मिलता है। इसमें जो 12 राशियां हैं और नवग्रह हैं
उनकी अनुकूलता प्राप्त होती है। 12 राशियों पर नवग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के बारे में बहुत सी मान्यताएं हैं, बहुत सी कथाएं हैं, लंबा समय लगेगा, परंतु मैं चाहता हूं STN चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक इसे देख रहे हैं, आज कार्तिक पूर्णिमा को दान अवश्य करें। अपनी बहन को, अपनी बेटी को, ब्राह्मण को, मान्य को प्रणाम करें। यथा योग्य जो भी स्थिति आपके पास हो उन्हें अवश्य दें। पुस्तक का सबसे बड़ा महत्व है। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, उपनिषद, अनेक पुस्तकें बनी हुई हैं। इनका दान किसी मंदिर में करें। मां सरस्वती की, भगवान गणेश की, भगवान कार्तिकेय की, आदिशक्ति, पराशक्ति, त्रिपुर सुंदरी, राजेश्वरी मां भगवती का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा यदि आप किसी धार्मिक पुस्तक को किसी मंदिर में दान करते हैं। जो बच्चे मंद हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, धैर्य कम है, पढ़ने बैठते हैं तो याद नहीं होता है, मनाई स्थिति बहुत चंचल है, ऐसे बच्चे या ऐसे बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को एक पुस्तक, जो आपकी सामने जो भी आपकी यथास्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, एक पुस्तक, 2 पुस्तक ले जाकर किसी धार्मिक परिसर में, किसी धार्मिक पुस्तकालय में, किसी धार्मिक मंदिर में बच्चे के हाथ से जरूर दिलवाएं। फिर आप देखिए इसका कितना बड़ा लाभ है। दूसरी बात, कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर रुद्राष्टयाई के साथ भगवान शंकर का अभिषेक करें। रुद्राष्टयाई के साथ भगवान शंकर का अभिषेक करने से मैं नहीं बता सकता आपको क्या मिलेगा, लेकिन इतना मिलेगा जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। इतना अनंत गुना फल है कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शंकर के अभिषेक का। इस चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं। ऐसे धार्मिक अनुक्रम, ऐसे तीर्थों के बारे में, व्रतों के बारे में, हमारी संस्कृति, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद का महत्व, तीर्थ का महत्व, पर्व का महत्व जन जन तक पहुंचाने का जो ये कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं चैनल को साधुवाद देता हूं। और जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, जितने भी दर्शक क्रियान्वयन में चल रहे हैं, जितने भी दर्शक इसका पालन कर रहे हैं, उन्हें भी इसका बहुत लाभ होगा, ये बिल्कुल सत्य है। कार्तिक पूर्णिमा देखिए, हर पर्व कोई विशेष पर्व क्यों होता है? दीपावली पर दीपक जलते, दीपक तो आप साल के 12 दिन जला, साल के 12 महीने आप जला सकते हैं, लेकिन 12 महीने में 1 महीना, उस 1 महीने में 1 दिन, उस 1 दिन में एक विशेष समय पर ही दीपक जलाए जाते हैं। एक विशेष पर्व होता है। राम नवमी एक विशेष पर्व है, कृष्ण जन्माष्टमी एक विशेष पर्व है, शिवरात्रि एक विशेष पर्व है। ऐसे जो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो पर्व आते हैं, यदि आप उसका पालन करेंगे, यदि आप उसे मानेंगे और उसी के अनुसार जो हमारे उपनिषदों में, जो हमारी मतलब ग्रंथों में लिखा हुआ है, आप उसी हिसाब से व्रत का निर्वाह करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो, कल कार्तिक पूर्णिमा है, सुहाग की पटरिया, माता का साड़ी का जोड़ा कन्या के हाथ से बाकायदा ब्राह्मण को बुलाकर संकल्प करा के माता रानी के मंदिर में चढ़वा दें। 5 बेसन के लड्डू और दूब घास जो भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है, उस कन्या के हाथ से गणेश जी को चढ़वा दे। मुझे लगता है 45 दिन के अंदर कन्या का या पुत्र का विवाह तय हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा का वो महत्व है। यदि आपकी आर्थिक समस्या है, यदि आपके पास धन नहीं रुकता है, यदि आपके पास धन को लेकर परेशानी है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन
शाम के समय जब चंद्रमा निकल आए उस समय भगवान चंद्र को अर्घ देके अपना व्रत खोलें और मां भगवती के सामने, भगवान विष्णु के सामने श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, कनकधारा स्तोत्र के 5-5 पाठ कम से कम करें। आप ज्यादा करें, 11 करें, 21 करें, 31 करें, 101 करें, वो अलग की बात है, लेकिन इतने ही कम से कम 5 पाठ आप करेंगे तो जो आपकी आर्थिक समस्याओं से जिसमें आप उलझे हुए हैं उसमें आपको बहुत लाभ होगा। यदि किसी व्यक्ति की मुकदमे की समस्या चल रही है, राज दरबार में परेशानी आ रही है, राजस्व से घाटा हो रहा है, राज दरबार में बात सुनी नहीं जा रही है, आप अपनी बात कहते हैं, आपकी बात को कोई नहीं सुन रहा है, अधिकारी आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे व्यक्ति गंगा मैया में स्नान करने के बाद श्री हनुमान जी महाराज पर चोला चढ़ाएं। आप लोग जानते होंगे ना चोला कैसे चढ़ाया जाता है, सभी को पता है। चमेली में बंधन घोर के मिलाने के बाद हाथ से जो हनुमान जी को लगाया जाता है, ऐसा लेप करें। सुंदर देसी घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, आपके पास जो उपलब्ध हो भगवान को यथोचित भोग लगाएं। हनुमान जी के पास एक नारियल ले जाएं, उस नारियल को आप लाल कपड़े में बांधें और उस लाल कपड़े के ऊपर एक कलाबासु से बांध दें, इस तरह से हाथ में रखें। और जिस तरह से हम लोग उखरू बैठते हैं, उखरू जिसे बोलते हैं ब्रजासन, ब्रजासन पर बैठकर नारियल को हाथ में लेके हनुमान जी के आगे ऐसे करके अपनी हर बात कहें और वही नारियल हनुमान जी के आगे छोड़ दें और साष्टांग लेट के भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, हमारे इस टाइप से मुकदमे चल रहा है, या इस टाइप से हमें राज दरबार में विजय नहीं मिल रही है, या इस टाइप से हमें परेशानियां आ रही हैं। आप विश्वास करिए, आपकी राज दरबार की समस्याएं, आपकी मुकदमों की समस्याएं, शत्रु विजय आपने करते ही करते आपको इसका असर महसूस होने लगेगा। जो आप प्रसाद चढ़ाएं वो वहां जितने भी लोगों ने उन्हें वितरित कर दें, कुछ प्रसाद स्वयं में भी खाएं, अपने परिवार में सबको खिलाएं। कार्तिक पूर्णिमा पर इसका विशेष लाभ होता है। एक और बात बताना चाहता हूं उस चैनल के माध्यम से, कौन नहीं चाहता हम सुखी रहें, कौन नहीं चाहता हम सुखी रहें, कौन नहीं चाहता हमारे घर में सुख शांति आए, कौन नहीं चाहता हमारे घर में हर्ष और उल्लास का वातावरण रहे, कौन नहीं ज्यादा प्रसन्नता के साथ हम हमारा दाम्पत्य जीवन या हमारा परिवार उसका निर्वाह करें। कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत कुछ टिप्स लेके आया हूं आपके लिए, ध्यान से सुनिए। उस टिप्स से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। कल 100 ग्राम 200 ग्राम या 500 ग्राम फटकरी ले आइए। फटकरी सभी लोग जानते हैं, फटकरी। उस फटकरी को आप अपने घर के विभिन्न रूमों में थोड़ी थोड़ी रख दें। साइंटिफिक रूप से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगेगी, लेकिन उसका आंतरिक मन पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, उसके परिवार के कलह कितने खत्म होंगे, उसमें समस्याएं कितनी खत्म होंगी, ये आप जब इसको करेंगे तब आपको खुद ही पता लगेगा। अगली पूर्णमासी आए तो इस फटकरी को ले जाकर वहां पर डाल दे, दूसरी रख लें। वर्ष भर करिए, मुझे लगता है आपके घर में निगेटिविटी नहीं आएगी, नकारात्मक भाव, नकारात्मक ऊर्जा मंडल या नकारात्मक चीजें आपके आसपास बिल्कुल नहीं आएंगी। ये मेरा अनुभव ही है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, प्रसन्नता के लिए कौड़ी सभी लोग जानते हैं, कौड़ी कौड़ी एक शंख लेके आइए। शंख घर के मुंह मध्य में खड़े होकर पूरब दिशा की तरफ मुंह करके, ये कार्तिक पूर्णिमा के केवल उपाय हैं। आप शंख बजाइए, घर के मध्य में खड़े होकर पूरब दिशा की तरफ मुंह करके आप शंख बजाइए और कोशिश ये करिए कि संध्या के समय, चाहे वो प्रातःकालीन संध्या हो, चाहे वो मध्यकालीन संध्या हो, चाहे वो शामकालीन संध्या हो, इन तीनों संध्याओं में प्रत्येक कमरे में जाकर अगर आप शंख बजाएंगे तो इसका जो लाभ होगा उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। कौड़ी लेके आइए, कौड़ी जितने भी रूम है आपके घर में
टॉयलेट बाथरूम को छोड़कर उतने कौड़ी ले आइए, भगवान के आगे रखिए, पंचोपचार, षष्ठोपचार, अष्टोपचार, एकादश उपचार का पूजन करिए, लाल कपड़े में बांधकर उन्हें अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आप खुद महसूस करेंगे आपको कितना लाभ हुआ। एक और छोटा सा उपाय, आपको लग रहा है कि घर में कोई बीमार है और उसका स्वास्थ्य सही नहीं हो रहा है, एक छोटी सी पुस्तक आती है हनुमान बाहुक। यदि आपके घर में व्यक्ति बहुत परेशान है, लगातार पैसा घर का बीमारियों में जा रहा है, उस बीमारियों में आप परेशान हो रहे हैं, उसका निर्धारण नहीं हो पा रहा है, तो तीनों संध्याओं में, कार्तिक पूर्णिमा का ही ये बताया जा रहा है, कार्तिक पूर्णिमा की तीनों संध्याओं में, चाहे प्रातःकालीन संध्या हो, चाहे मध्याह्न संध्या हो और चाहे शाम संध्या हो, इन तीनों में हनुमान बाहु पुस्तक आप कल से पढ़ना शुरू कर दें। 41 दिन नहीं बीतेंगे, आपका वो व्यक्ति रोड पे दौड़ने लगेगा। और मैं इन मेरे उपाय से जिन जिन लोगों को फायदा हो, वो नीचे चल रहे नंबर पर कमेंट्स के माध्यम से चैनल को जरूर बताएं कि मुझे कितना फायदा हुआ है, कितना लाभ हुआ है, और चैनल को यह भी बताएं कि मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है उसके उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है, और वो ऊंचाइयों की तरफ, प्रगति की तरफ, उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, उन्हें कितना लाभ मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे उपाय तो बहुत सारे हैं, तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं आपकी, आप बहुत व्यस्त हैं, दिनचर्या में समय नहीं है आपके पास। बहुत छोटी छोटी सी कुछ टिप्स हमने बताई हैं, इसका आप पालन करेंगे, इसको अपने जीवन में उतारेंगे, मेरी बताई हुई बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, मुझे लगता है कि आपको वो लाभ होगा जो आपके दैनिक जीवन के साथ आपके सामाजिक जीवन को और आपके पारिवारिक जीवन को बदल देगा। तो ये तो आपने कार्तिक पूर्णिमा के बारे में बताया कि क्या है महत्व, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पे क्या ना करें, कुछ ऐसा बताइए। कार्तिक पूर्णिमा पर कन्या का अपमान बिल्कुल ना करें, बुआ का अपमान बिल्कुल ना करें, मौसी का अपमान बिल्कुल ना करें, माँ का अपमान बिल्कुल ना करें। आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और कोई नदी यदि आपके लिए पड़ जाए, मोस्टली गर्भवती स्त्रियां या कोई ऐसी स्त्री जिसके ऊपर कोई ऊपरी बाधा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर तो उस नदी की धार को कल ना मांगे, ये मेरा व्यक्तिगत सजेशन है। उस नदी की धार को बिल्कुल ना काटे। पहली बात, बेटियों का सम्मान करेंगे, माताओं का सम्मान करेंगे, आपको बहुत लाभ होगा। कल के दिन जुआ, शराब, तरह तरह के जो व्यसन है इससे दूर रहें। धार्मिक उल्लास में आप व्यवधान ना बनिए, धार्मिक कार्यों में आप बाधा ना बने। असंस्कृति वाला कोई ऐसा कार्य ना करें जो नीति के शास्त्र के विपरीत हो। यदि आप नीति और शास्त्र के विपरीत कोई कार्य करते हैं तो जैसे आपको 100 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, 1000 गुना पुण्य मिलता है, ठीक इसी तरह 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना पाप के भागीदार भी आप स्वयं होंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, एक दिन अपनी इंद्रियों पर, अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर संयम रखें, अपनी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ रखें, शांति के साथ परिवार में, समाज में जहां आप रहते हो वहां आप रहें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो नीति के अथवा शास्त्र के विरुद्ध हो। इस्लाम का तो त्रिपुरारी का वध किया था भगवान शंकर ने, ऐसे भी हाँ, कल दीपावली है, ऐसा कहा जाता है देवोत्थान एकादशी के बाद देवताओं की पहली दीपावली होती, पहला दिन होता है। देव दीपावली के बारे में मैं आपको एक छोटी टिप्स देना चाहता हूँ। आप जहां पर भी हो, चाहे घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, ऑफिस में हो, वहां पर भी हो, अगर आपके पास दिए उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो एक मोमबत्ती का पैकेट मंगा लीजिए। आंवला का जहां पर वृक्ष हो, आंवला का, ध्यान से सुनिए मेरी बात आप लोग बहुत ध्यान से, उसके नीचे दीपक जरूर जलाइए, आपको वो पुण्य मिलेगा जो अक्षय होगा। आंवला के नीचे दीपक जलाने का, चूंकि देव दीपावली है, विशेष फल होगा। बरगद के नीचे दीपक जलाने का कम से कम 5 दीपक, मिनिमम 5 दीपक, विशेष फल होगा। शिवालय में 11 दीपक, मिनिमम 11 दीपक, माता के मंदिर में 11 दीपक या 7 दीपक या 9 दीपक, काउंटिंग ध्यान से सुने। माँ के मंदिर में 7, 9, 11, आंवला के वृक्ष के नीचे 5,
भगवान शंकर के मंदिर में 11। अगर किसी कारणवश आपको कहीं पर कोई मंदिर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और आपको पेड़ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो अपने घर के द्वार पर 5 दीपक जलाएं, 7 दीपक जलाएं, 9 दीपक जलाएं, 11 दीपक जलाएं। यानी कि 5 दीपक से कम न जलाएं। हाँ, 5 दीपक से कम न जलाएं। कल अब तो बहुत लंबा समय हो जाएगा क्योंकि समय भी हो रहा है। देव दीपावली जो हमारी अयोध्या, पुरापुरी, अंतकाल, गया, काशी, जो 7 हमारी पुरियां हैं, इतनी विशालता के साथ, इतने अच्छे भाव के साथ देव दीपावली का त्योहार मनाया जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। देव दीपावली का मतलब होता है देवताओं का आगमन, और ये बिल्कुल सत्य है। आप बिल्कुल इसे असत्य ना समझे, मजाक ना समझे। कल पृथ्वी पर देवताओं का आगमन होता है, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। बनारस की देव दीपावली जब होती है तो ये कैमरे चलते हैं। इन कैमरों में चूंकि कहा जाता है छठी आंख है, छठी आंख है, छठी ज्ञानेंद्रिया होती है, छठी कर्मेंद्रिया होती है, छठी आंख है। कई बार ऐसे प्रतिबिंब सामने आए हैं देव दीपावली पर जिनकी रूपरेखा देवताओं से मिलती हुई पाई गई है। यक्ष, किन्नर, गण, देवता, नाग सब आते हैं कल। इसीलिए कल के दिन शुभ कार्य करने चाहिए, कल के दिन अच्छे कार्य करने चाहिए, कल के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, कल के दिन कोई व्यसन नहीं करना चाहिए। एक पूर्णिमा पर यदि आपने अच्छे कार्य कर लिए, एक पूर्णिमा पर यदि आपने गंगा स्नान कर लिया, एक पूर्णिमा पर आपने बड़ों की बात मान ली, एक पूर्णिमा पर आपने भगवान शंकर का अभिषेक कर लिया, एक पूर्णिमा पर यदि आपने गाय की सेवा कर ली, एक पूर्णिमा पर यदि आपने दान कर दिया, तो आपको 12 पूर्णमासी का फल प्राप्त होता है। ये इतना विशेष त्योहार है। तो कल के लिए कोई विशेष मंत्र भी हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, ये बहुत सुंदर बात आपने कही। ये बिल्कुल मंत्र 5 मंत्र है। आप किसी भी देवता को मानते हो, किसी भी देवी को मानते हो, अथवा किसी को भी मानते हो, तो सबसे मंत्रों में प्रमुख तो आपका गुरु मंत्र है। यदि आप गुरु करे हुए हैं, क्योंकि गुरु मंत्र को जगाना केवल पर गुरु मंत्र को आप पर ही जगा सकते हैं। और ये मंत्र केवल 3 समय में ही जगेगा, प्रातःकालीन संध्या, मध्याह्न संध्या और शाम की संध्या। ये मंत्र 3 समय पर ही जगेगा। और मिनिमम 11 मालाएं मंत्र की। तो पहला मैं आपको बताता हूं, आपका जो भी इष्ट है, उसका जो इष्ट मंत्र है, जो किसी गुरु के द्वारा दिया गया है, आप उसकी कम से कम 11 मालाएं करें। दूसरा, पूर्णमासी है, माँ गंगा का दिन है, भगवान विष्णु के माँ गंगा का पदार्पण हुआ है, ब्रह्मा जी के कमंडल सर कैलाश पर्वत भगवान शिव के सर से होती हुई आज हम लोगों के मध्य में है। माँ भागीरथी की कृपा से हम लोगों को गंगा स्नान का फल मिलता है। गंगा में स्नान करने से अनेकों पाप नष्ट होते हैं। गंगा में स्नान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कम से कम 11 मालाएं करिए। ये मैंने दूसरा, पहला आपका गुरु मंत्र जो कि दूसरे को बताया नहीं जाता है। दूसरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ये तीसरा मंत्र है। चौथा मंत्र ओम चम चंद्रमाय नमः। ओम चम चंद्रमाय नमः, जो कि पूर्णमासी है। ओम चम चंद्रमाय नमः। और 5वां हम आपको ओम गम गम गंगाए नमः, या के ऊपर 1 रुपया। ओम गम गंगाए नमः। और यदि आप ये करने में अक्षम हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ना करिए, तो राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5। ऐसा करके 100 तक करिए, भगवान आपकी सुनेंगे। अगली बार अगली आपके हाथ में माला होगी। तो ये थे हमारे साथ में ज्योतिष आचार्य डॉक्टर आशीष गुप्ता जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करें, विशेष महत्व, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस बातों का रखें ध्यान। तो ऐसे ही कुछ धार्मिक कथाओं से ही हम आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है, दीपावली क्यों मनाई जाती है। जिस तरीके से हम आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, कैसा रहेगा आपका भविष्य। तो आशीष गुप्ता जी हर हफ्ते हमारे साथ में रहेंगे कि कैसा रहेगा आपका हफ्ते भर का राशिफल, राशियां क्या बोलती हैं आपके लिए। तो बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। इसी के साथ मैं अर्चना से इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।
हैं।